Hello everyone, welcome back again to this YouTube channel presented by Sameer Shakir for the classes ICSE and ISC examinations. आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड, जो कि एक क्रिकेट का पार्ट है. तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए. ठीक है, चलें. द फर्स्ट क्वेश्चन इट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन द डक. भाई यहाँ पे कोई बत्तख की बात नहीं हो रही है, आपको किसी बर्ड के बारे में नहीं बताना. Here duck is referring to the situation when a batsman is get out without scoring a run. See, duck की भी कई कंडीशन होती हैं, अभी मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन बस एक शॉर्ट बता दे रहे हैं. There is a types of duck that is called as golden duck, diamond duck, platinum duck और silver duck. ठीक है, तो इतने तरीके की हमारी कई डक्स के बारे में जिनमें कंडीशन है जीरो पर आउट होने की, वो बाद में डिस्कस करेंगे. अभी बात हो रही है सिर्फ डक की, तो ध्यान रखना है जहां कहीं बैट्समैन बिना रन स्कोर करे आउट हो जाए, देन दिस इज कॉल्ड एज अ डक आउट. क्लियर. नेक्स्ट इज स्टांस. स्टांस का मतलब होता है पोजीशन ऑफ स्टैंडिंग व्हेन यू आर रिसीविंग द बॉल और फेसिंग द बॉल एज अ बैट्समैन, और इधर यू आर अ बॉलर एंड यू आर टेकिंग द पोजीशन टू डिलीवर अ बॉल. तो स्टांस के कई तरीके और कई सिचुएशन होती है, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, हर एक का स्टांस होता है. और स्टांस के बाद आता है एग्जीक्यूशन, फिर आता है फॉलो थ्रू. तो स्टांस का मतलब बिगिनिंग पोजीशन, जहां कोई एक बैट्समैन अपने आप को फेस कर रहा हो, बॉल की तैयारी कर रहा हो. ठीक है. नाउ दिस इज कॉल्ड एज व्हेन ही स्टैंड्स बिफोर हिज विकेट or near the popping crease, that is called as a style or to get ready to hit the ball. ये आपको कीवर्ड ध्यान रखने हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन में मेंशन करने हैं. अगर ये कीवर्ड्स नहीं लिखोगे, फालतू की कहानी लिखोगे, नंबर नहीं मिलेंगे. बट कीवर्ड्स लिखोगे तो जल्दी और आसानी से नंबर मिल जाएंगे. राइट. विच विल बी बोल्ड फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द पिच बाय अ बॉलर एज अ स्टांस. दिस इज टर्म्ड एज स्टांस. नेक्स्ट, मूविंग टू द आउट स्विंग बॉल. ये भी जनरली हमारे लिए पेसर बॉलर, फास्ट बॉलर यूज करते हैं आउट स्विंग और इन स्विंग नए बॉल से, जहां पे सीम का डायरेक्शन को यूज करते हुए हम इन स्विंग और आउट स्विंग बॉल फेंकते हैं. तो यहां पर बात क्या कही गई है, अ डिलीवरी डिलीवर्ड टू अ राइट हैंडेड बैटर विच द बॉल इज मूविंग फार टू द ऑफ साइड व्हेन इन फ्लाइट. तो बॉल का मूवमेंट बाहर की तरफ होना, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, आउट स्विंग बॉल आफ्टर पिचिंग. देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि बॉल पिच होने के बाद हमारी बॉडी के क्लोज आता है, देन इट इज कॉल्ड एज इन स्विंग, नया बॉल जब यूज हो रहा है. और जब बॉल पिच होने के बाद बाहर की तरफ जाता है, अवे फ्रॉम द बैट्समैन बॉडी, देन इट इज कॉल्ड एज अ सिंपल आउट स्विंग बॉल. इसकी ग्रिप करने के वेरिएशन अलग अलग हैं. कई सारे बॉलर अच्छे तरीके से बॉल अच्छा डिलीवर करते हैं फास्ट के लिए, तो हम इसके बारे में बाद में भी डिस्कस करेंगे और उसकी आपको ग्रिपिंग भी बताएंगे. ठीक है, अभी बेसिक एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करें, बाकी प्रिपरेशन और आगे चलती रहेगी. नेक्स्ट इज बीमर. अ बीमर इज अ बॉल विच कम्स टू द बैटर अबव द वेस्ट हाइट विदाउट एनी बाउंस. क्या कीवर्ड है हमारा, बॉडी पे बॉल आना लेकिन बाउंस ना करना और डायरेक्ट आना. दिस इज कॉल्ड एज अ बीमर विच इज सॉर्ट ऑफ अ डेंजरस बॉल इन विच द बॉलर्स आर रिस्ट्रिक्टेड. बॉलर्स को रोका जाता है, मना किया जाता है इस तरीके की बॉल ना डालने से. वैसे तो कभी कभी बाय मिस्टेक हो जाता है, लेकिन जनरली कभी कुछ फ्रस्ट्रेटेड बॉलर्स होते हैं, वो कभी ऐसा बॉल डिलीवर कर जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड. ऑब्स्ट्रक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिसमिसल. पहले तो ये मतलब समझ लें कि ऑब्स्ट्रक्शन का काम क्या है. ऑब्स्ट्रक्शन का काम होता है बैट्समैन के डिसमिसल से रिलेटेड. जब आप 10 डिसमिसल्स ऑफ बैट्समैन पढ़ेंगे तो उसमें एक ये भी आएगा, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड. तो व्हेन देयर इज द डिस्टर्बेंस, अ मेथड ऑफ गेटिंग आउट इफ ईदर बैटर विलफुली, वर्ड जरूर लिखिएगा, ऑब्स्ट्रक्ट्स और डिस्ट्रैक्ट्स द ऑपोजिंग साइड बाय वर्ड्स और एक्शन. सपोज बॉल एयर में गया, ठीक है, और रन लेते टाइम जब उसको फील्डर कैच कर रहा है तो बैट्समैन ने शाउट कर दिया, या उसको जाके पुश कर दिया, या उसके सामने से निकल गए, बगल से निकल गए, डराते हुए निकल गए. ऑल दिस इज द ऑब्स्ट्रक्शन, मीन्स इट इज अ डिस्ट्रैक्शन और डिस्टर्बेंस टू द फील्डर, चाहे वो बॉलर खुद हो चाहे कोई और फील्डर हो. ये लीगली अलाउड नहीं है, और अगर ऐसा विलफुली करते हुए पाए गए तो आपको अंडर द ऑब्जर्वेंस और अंडर द सर्वेलेंस ऑफ एम्पायर आपको आउट करार दे दिया जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज अ डिसमिसल. नेक्स्ट इज राइट द फॉलोइंग्स.
बैट के बारे में, लेंथ के बारे में कुछ बताना था, तो बैट की जो लेंथ होती है दैट इज 38 इंचेस, और आप सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, बट इट इज क्वाइट इजी टू लर्न इन इंचेस, ठीक है। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ द क्रिकेट पिच। पिच की बात हो रही है तो आप इजीली याद रखें 22 यार्ड्स, या आप याद रख सकते हैं 20.12 मीटर, या आप ये भी याद रख सकते हैं 2012 सेंटीमीटर्स, किसी भी तरीके से याद कर लें, बहुत इजी होता है। आपको हर टेक्स्ट बुक के ग्राफिकल पार्ट, डायग्रामेटिकल पार्ट में ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक। कहीं भी गलत लिखी हो तो भाई चेंज कर लेना, जो यहाँ बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। हाइट ऑफ द स्टम्प्स, हाइट ऑफ द स्टम्प्स जब पिच्ड होते हैं तो वो 28 इंचेस को हाइट को लेते हैं फ्रॉम द ग्राउंड, लेकिन इसमें एक कंडीशन मिसिंग है, अगर यहाँ पर बेल्स ऐड कर दी जाएं तो वो 0.5 इंचेस की बेल्स ऐड हो जाएंगी। अगर आप लिखते हैं हाइट ऑफ द स्टम्प्स तो ये बताना पड़ेगा विद बेल्स इज 28.5 इंचेस, और अगर आप बताओगे विदाउट बेल्स तो बताओगे 28 इंचेस फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, ठीक है। ये हो गए कुछ यहाँ के क्वेश्चंस, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। 30 यार्ड सर्कल, 30 यार्ड सर्कल की मैं पहले भी इंपॉर्टेंस पिछले क्वेश्चन बता चुका हूँ, दैट इज पावर प्ले। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जल्दी से वहाँ पे देख लें, मुझे शॉर्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। 30 यार्ड सर्कल की बात है जहाँ पे पावर प्ले का रूल होता है, उसकी डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज दैट इज व्हाट आर द कंपल्सरी इक्विपमेंट्स यूज्ड इन क्रिकेट। कुछ ऐसी चीज़ें जो कॉमन आपको देखने को मिलती है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है भाई, बिना बैट के खेलेंगे नहीं, बिना बॉल के खेलेंगे नहीं, ठीक है, बिना हेलमेट के खेलेंगे। सिचुएशन है कि वो स्पिन बॉलिंग है या फास्ट बॉलिंग है, लेकिन कंपल्जन हेलमेट का होता है फास्ट बॉलिंग के लिए, स्पिन के लिए नहीं है। नेक्स्ट इज विकेट कीपर अपना कीपिंग ग्लव्स ले लेता है। ड्रेसेस के बगैर खेलेंगे नहीं, ठीक है, तो ड्रेसेस आर लाइक टी शर्ट एंड ट्राउजर्स। Shoes are important for the spike shoes, and the protective equipments are elbow guard, thigh pad, abdominal guard, right, leg guards. All things are to be worn for playing a proper cricket game. तो यहाँ पे सारे आपको नाम दे दिए हैं, शूज आपके चाहिए, ग्लव्स चाहिए, आर्म पैड चाहिए, थाई पैड चाहिए, एब्डोमिनल गार्ड चाहिए, हेलमेट चाहिए, राइट, बैटिंग पैड चाहिए, और कपड़े के बिना तो खेलोगे ही नहीं यार, बिना कपड़े पहने कैसे खेलोगे। तो नॉर्मल साधारण कपड़े नहीं पहने, यू नीड टू ड्रेस अप इन अ किट ईदर फॉर द व्हाइट बॉल और फॉर द रेड बॉल। रेड बॉल के लिए किटअप जो हमारा होता है वो व्हाइट रहता है, और व्हाइट बॉल के लिए किटअप कंट्रास्ट रहता है, जैसे कि आप अपनी डिफरेंट कंट्रीज की किट्स देखते हैं। नेक्स्ट इज मूविंग टू द रनअप। रनअप बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, और इस बार हो सकता है फिर आ जाए, क्योंकि कई सालों से नहीं आया, 3-4 साल से, हो सकता है अब की बार फिर आ जाए। तो दैट इज रनअप व्हेन अ बॉलर टेकिंग द चार्ज टू डिलीवर अ बॉल। जब वो दौड़ के अपनी पोजीशन से पॉपिंग क्रीज तक के आता है, बॉलिंग क्रीज तक के आता है, और वहां आकर के बॉल को डिलीवर करता है। दो डिस्टेंस जो है बॉलिंग क्रीज से पहले तक का, जहां से वो अपना स्टांस ले रहा है, दौड़ के आना, दिस इज कॉल्ड एज अ रन अप। तो एवरी डिफरेंट बॉलर अप्रोचेस द विकेट इन अ पर्सनल वे। यहाँ हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है, वो कोई भी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, उसकी कोई बाउंडेशन नहीं होती। कोई 30 यार्ड से लेता है प्रॉपर रनअप, जैसे शोएब अख्तर थे, बहुत बढ़िया बॉलर थे, तो वो अपना प्रॉपर रनअप जो है 30 यार्ड से लेते थे। कुछ है शॉर्ट रनअप लेते हैं, और स्पिनर्स जो है वो थोड़ा सा और शॉर्ट ले लेते हैं, राइट। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट इज अ पोजीशन फॉर द रिप्लेसमेंट। ये पोजीशन चेंज करने के लिए, जहाँ पे कोई प्लेयर अगर इंजर्ड है, नहीं खेल पा रहा है, फील्डिंग नहीं अच्छी हो पा रही है, या कोई और सिचुएशन सर्कमस्टांसेस अगर हो गए, या कैप्टन को ही बदलना है, तो इन दैट केस अ रिप्लेसमेंट कैन बी डन। इट इज अ वर्ड रिलेट्स टू रिप्लेसमेंट फॉर द प्लेयर, इन विच अ प्लेयर कैन नॉट डिलीवर अ बॉल, अ प्लेयर कैन नॉट ऑल्सो डू बैटिंग, बट ही कैन डू फील्डिंग फॉर लिमिटेड ओवर्स. Along with this, now a rule has amended that a substitute player or a replaced player can do the wicket keeping also for the limited overs. So ये हमारे लिए रिप्लेसमेंट का पार्ट पूछा गया है कि अगर कोई प्लेयर कभी इंजरी हो जाए, या कोई बीमार हो जाए, कोई सडन डेथ हो जाए, चेंज हो जाए, मर जाए, तो हम क्या करेंगे। तो हम अपने पास जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं 3 एक्स्ट्रा प्लेयर, उनमें से ला करके यहाँ पे चेंज कर लेंगे जिसको भी चाहें, लेकिन उसका नॉमिनेशन हमें पहले ही देना पड़ेगा कि हम इस प्लेयर को लाके चेंज करने वाले हैं कभी भी जरूरत पड़ी तो। नेक्स्ट इज बॉडी लाइन बॉलिंग. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अटैकिंग बॉलिंग.
कभी एग्जामिनेशन में अटैकिंग बॉलिंग आ जाए या बॉडी लाइन बॉलिंग आ जाए, दोनों का मतलब आपका सेम है भाई, ठीक है। तो समझे, अटैकिंग बॉलिंग और अ बॉडी लाइन बॉलिंग इज व्हेन द बॉलर जनरली ट्राइज टू डिलीवर अ बॉल टूवर्ड्स और क्लोज टू द बॉडी लाइन, जहां पर बैट्समैन की बॉडी को टारगेट करते हुए इनसाइड एरिया ऑफ द बॉडी को हिट करते हुए बॉल डिलीवर करते हैं, वेयर द बैट्समैन इज डिफिकल्ट टू हिट द बॉल और टू स्कोर द मैक्सिमम नंबर ऑफ रन्स। ये जो बॉलर अच्छे एक्सपीरियंस्ड और अच्छे प्रोफेशनल बॉलर्स होते हैं, ये बैट्समैन की स्किल को जज करके फेंकते हैं कि ये भाई बैट्समैन लेग साइड पे ज़्यादा रन नहीं बना पा रहा है या ऑफ की बॉल अच्छी नहीं खेल पा रहा है, राइट, तो हम इसे बॉडी लाइन को बॉल पे लेकर के आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को समझना बॉलर का काम है और फिर उसे डिलीवर करना भी बॉलर का काम है। तो व्हेन द बॉल कम्स टू द बैटर्स बॉडी, दिस इज द क्लोजर पार्ट, closer to the body, then this is called as body line bowling. It is a negative bowling in which the ball is aimed at the body of a batter. काम सिर्फ इतना है कि हमें बैट्समैन की बॉडी लाइन की तरफ क्लोज करके बॉल को डिलीवर करना है ताकि कम से कम रन वो बैट्समैन बना सके। This is all about the question number 6 for cricket. Stay tuned for the next video that is upcoming for the football laws. फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बैडमिंटन लॉस के बारे में, ठीक है। Till then, share this channel, subscribe this channel for the upcoming videos and keep watching my shorts so that you are getting updated with the theoretical part as well as the games part. Updated रहें, कुछ specific चीज़ें मैं examination से related बताता रहूँगा. Stay in touch. Till then, take care, all of you.